नाजरीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पाक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बदर मुनीर आपसे मुखातिब हूँ। जी, तो थंबनेल आपने सही देखा, काजी, कसाई और ईसाई। तो हमारी अदालतों में आजकल जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, उसी सिलसिले में एक स्टोरी है जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है। एंड तक सुनिएगा, नहायत इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, एक गरीब ने कहीं से मुर्गा ले लिया और उसे ज़िबा करवाने कसाई के पास पहुँच गया। कसाई से कहा कि इसे ज़िबा करो। कसाई ने उसे ज़िबा कर दिया और मुर्गे वाला कहता है कि आप इसका गोश्त बना के रखना, मैं वापसी पे आके वसूल करता हूँ, मुझे बाज़ार से कुछ और चीज़ें लेनी है। तो नाजरीन, मुर्गे वाला आगे चला गया, पीछे कसाई के पास काजी साहब आ गए और मुर्गे को देखकर काजी साहब के मुंह में पानी आ गया और कसाई से कहने लगा कि यह मुर्गा मुझे दे दो। कसाई ने कहा कि यह तो फलां शख्स का है, वो बेचारा बाज़ार से सौदा लेने गया है, वापसी पर उसे मैंने गोश्त देना है। तो काजी ने कहा कि जैसे ही मुर्गे वाला आपके पास वापस आए तो उसे कहना कि मुर्गा उड़ गया है। तो कसाई ने हैरानी से पूछा कि ज़िबा हुआ हुआ मुर्गा वो कैसे मानेगा कि उड़ गया है। तो काजी साहब ने कहा, आप ये मुझे दे दें, बस आपने उसे कहना है कि मुर्गा उड़ गया है, आगे फैसला तो मैंने ही करना है, मेरी अदालत में केस आना है, मैं खुद कर लूँगा। तो काजी साहब मुर्गा लेके चलते बने। वापसी पे जनाब मुर्गे वाला कसाई के पास आया और कसाई से पूछा कि गोश्त किधर है। उसने कहा, आपका मुर्गा तो उड़ गया है। तो इसी बात पे दोनों में तू तकरार और लड़ाई शुरू हो गई। तो एक आदमी उनको छुड़ाने के लिए पहुंचा जो ईसाई था। तो दोनों की लड़ाई हो रही थी। अब जो छुड़ाने वाला था ना, उसकी आंख में कसाई की उंगली लगी और उसका जो एक डेला है आंख का वो बाहर आ गया, वो काना हो गया। अब केस हो गया नाजरीन दो, एक मुर्गे का और एक वो ईसाई वाला जिसकी आंख में कसाई की उंगली लगी है। तो कसाई जो है ना, वो डर के मारे भाग खड़ा हुआ, भागते भागते मस्जिद में पहुंच गया। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे मस्जिद में पहुंच गए। अब कसाई मस्जिद के मीनार पे चढ़ गया, वो दोनों पीछे पीछे उसके पीछे मीनार के ऊपर चढ़ गए। तो कसाई ने जैसे देखा कि ये मुझे पकड़ने वाले हैं, उसने ऊपर से छलांग लगा दी। अब नीचे एक बुजुर्ग खड़ा था, जैसे कसाई ने छलांग लगाई, कसाई बुजुर्ग के ऊपर गिरा और बुजुर्ग भी फौत हो गया। तो अब नाजरीन केस हो चुके हैं तीन, एक मुर्गे वाला, दूसरा वो आंख वाला और तीसरा ये बुजुर्ग की जो मौत हुई है। ये काजी साहब के पास तीन केस पहुंचने वाले हैं। तो अब कसाई ने ना अफियत इसी में जानी कि चलो काजी साहब के पास पहुंचते हैं, वो कोई हल निकालेंगे इसका। तो वो तीनों, एक मुर्गे वाला, दूसरा जिसकी आंख निकली थी और बुजुर्ग का बेटा जिसका बाप फौत हो गया था, वो काजी साहब की अदालत में खड़े हैं इंसाफ के लिए। तो कसाई से मुखातिब होकर काजी साहब ने कहा कि कहो क्या बात है। तो कसाई ने कहा कि ये इस तरह मुर्गा इसका मैंने ज़िबा किया था, वो उड़ गया, तो ये आप वापस मांगता है। तो काजी साहब ने कहा, अल्लाह के नज़दीक कौन सी चीज़ बैद है कि वो मुर्दा को ज़िंदा कर दे। तो मुर्गे वाला कहने लगा कि कोई चीज़ बैद नहीं, अल्लाह ज़िंदा कर देता है। तो काजी साहब ने कहा कि चलो ठीक है, आपका मुर्गा उड़ गया, आपका केस तो फारिग है। अब दूसरा केस आया ईसाई वाला, वो एक आंख से काना हो चुका था। अब काजी साहब ने फैसला दिया कि जो गैर मुस्लिम है ना, उसकी दियत बनती है निस्फ, लिहाजा आंख की दूसरी आंख निकालनी पड़ेगी, फिर जाके ये जो कसाई है, ये मुसलमान है, इसकी एक आंख निकलेगी। तो ईसाई ने कहा, मैं भी काजी साहब आपके फैसले पे बिल्कुल मुतमईन नहीं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं काना ही अच्छा हूँ। लिहाजा वो भी चला गया। अब तीसरा बुजुर्ग का बेटा आया, वो कहने लगा कि कसाई ने ऊपर से छलांग लगाई थी, नीचे मेरा वालिद या बुजुर्ग खड़ा था, उसकी उसके ऊपर गिरा और उसकी मौत वाक़ हो गई। तो अब कादी साहब ने उस बुजुर्ग के बेटे को कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप मस्जिद के मीनार पे चढ़िए, कसाई नीचे खड़ा होता है, आपने ऊपर से छलांग लगानी, ये नीचे खड़ा होगा, आप ऊपर गिरेंगे, मेरा मर जाएगा। तो उसने कहा, कसाई नीचे से भाग गया। तो फिर तो उसने कहा कि बुजुर्ग अंधा था, वो क्यों नहीं नीचे से भागा। तो ऐसे काजी साहब ने जनाब कसाई की जो वो एक मुर्गे के पीछे तीनों जो केस थे ना, उसके वो बरी कर दिया कसाई को। तो नाजरीन, हमारी अदालतों में भी ऐसे ही आजकल कुछ फैसले हो रहे हैं। और ये जो 6 जजेस की स्टोरी आई है, इसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। लेकिन काजी साहब कभी शबाज शरीफ के पास पहुंच जाते हैं, कभी वो तसद्दुक जिलानी वाला बेंच तश्कील देने का कह देते हैं। अब जब बारी आई है, वकला ने थोड़ा सा दबाव डाला है, तो अपने हम ख्याल 7 जजों को बिठा दिया बेंच में, जबकि वकला और पीटीआई का मुतालबा ये है कि फुल कोर्ट बेंच जो है ना, वो तश्कील दिया जाए। तो देखते हैं नाजरीन कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन जो हम 2 साल से देख रहे हैं, वो तो वही फैसले आ रहे हैं जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई है, काजी, कसाई और ईसाई की। तो नाजरीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसी और ही वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।